हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल में, जहां हम साइंस को बनाते हैं आसान और मज़ेदार। तो आज के इस पार्ट 2 वीडियो में हम अगला पॉज एंड पॉन्डर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं कि उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया ड्रॉ अ वेल लेबल स्केमेटिक डायग्राम ऑफ अ प्लांट और अ एनिमल सेल यूजिंग दीज क्लूज। यानी क्लूज को यूज करके बताना है, बट मैंने यहाँ पे आपको पूरा डायग्राम प्रोवाइड करा दिया है। लाइक यहाँ पे हमें बताना है कि न्यूक्लियस अपीयर एज डार्क एंड राउंड बॉडी इनसाइड द सेल। ठीक है, ई आर स्प्रेड लाइक अ नेटवर्क एक्सटेंशन extended nuclear envelope, mitochondria and chloroplast are rod shape। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसे बताया गया है। तो रॉड शेप मीन्स दिस इज, ये हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ये क्या हो गया, हमारा सेल वॉल हो गया प्लांट का, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये हो गया हमारा प्लांट सेल। सेम एनिमल सेल, बट एनिमल सेल में सेल वॉल क्या होती है, एनिमल सेल में क्या होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा हमारा क्या है, लेबलिंग गलत मिस्टेक है। यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा इधर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आपने थ्योरी में पढ़ा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट होते हैं, एसईआर और आरईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम्स और वैक्यूल्स। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हमसे क्या पूछा गया है, इंस्टेड ऑफ मैनी स्मॉल वंस व्हाई डज अ सेल नॉट हैव अ सिंगल जाइंट माइटोकॉन्ड्रियन, हाउ डज दिस रिलेट टू अ कंसेप्ट ऑफ सरफेस एरिया। यानी हमें क्या बात करना है, सरफेस एरिया के कंटेक्स्ट में बात करना है कि सरफेस एरिया पे कैसे डिपेंड करता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। यानी मतलब ये कहना चाहता है कि हर सेल के पास अपना छोटा छोटा एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसकी बजाय क्यों ना एक ही माइटोकॉन्ड्रिया उसके पास प्रेजेंट हो। ठीक है, तो क्या कह रहा है, देखो अगर हम सरफेस एरिया की कंटेक्स में बात करेंगे तो देखो अगर हम छोटे छोटे बहुत सारे क्या बना देते हैं, मान लो ये हमारे क्या है, छोटे छोटे हमने बहुत सारे अपने पास माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया, इसकी बजाय सिर्फ ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ये यहाँ पे बस क्या कर रहा है, इतनी सी स्पेस कवर कर रहा है, पर ये यहाँ पे इतनी स्पेस, यहाँ पे पूरा स्पेस, ये पूरा इतना स्पेस कवर कर रहा है। यानी कि अगर क्या होगा, मान लो स्मॉल ही है, बट अगर हमारे पास क्या होगा, स्मॉल माइटोकॉन्ड्रिया होगा, तो ये हमें क्या देगा, मोर सरफेस एरिया देगा। ठीक है, मोर सरफेस एरिया देगा एज कंपेयर टू जाइंट माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जाइंट माइटोकॉन्ड्रिया के कंपैरिजन में ये हमें क्या देगा, मोर सरफेस एरिया प्रोवाइड करने में हमारी क्या करेगा, हेल्प करेगा। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या करता है। ठीक है, तो जो हम ये पढ़ के आए हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, प्रोड्यूसेस एनर्जी फॉर सेल थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है उसके थ्रू क्या करता है, एनर्जी एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और एनर्जी किस फॉर्म में रहती है, इन द फॉर्म ऑफ क्या होती है हमारी, एटीपी। ठीक है, देखो जो भी हमने क्या पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखा होगा तो कुछ इस तरह का होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद इसमें क्या होता है हमारा, कुछ इस तरीके से क्या होते हैं, फोल्डेड क्या होते हैं, फोल्डेड स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, है ना। ठीक है, फोल्डेड स्ट्रक्चर होते हैं इनर मेम्ब्रेन में, जिससे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, मेनली तो क्या होता है, जो हमारा क्रिस्टी होता है, क्रिस्टी क्या करता है, क्रिस्टी में ही क्या होता है, यहीं पे क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। ठीक है, क्रिस्टी के अंदर ही क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी होता है हमारा। ठीक है,
और क्रिस्टी क्या होती है हमारी? इनर मेम्ब्रेन विच इज फोल्डेड स्ट्रक्चर वेयर एनर्जी प्रोडक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, और हम सरफेस एरिया के टर्म में बात करते हैं तो ठीक है, मोर सरफेस एरिया, मोर सरफेस एरिया मीन्स अगर ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो क्या पता चलेगा हमें? ठीक है, मोर स्पेस फॉर रेस्पिरेशन, है ना? तो हमें क्या मिल सकता है? मोर स्पेस, सॉरी, क्या हो सकता है हमारा? मोर स्पेस फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है? जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही क्या होगा हमारा? फास्टर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सॉरी, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, तभी रेस्पिरेशन हो पाएगा। एंड थर्ड हम ये कह सकते हैं कि मोर एनर्जी प्रोडक्शन, मोर एनर्जी प्रोडक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर क्या होगा, जाइंट माइटोकॉन्ड्रिया होगा, यानी या फिर एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो हमें क्या होगा? ठीक है, इफ giant mitochondria is there, then there will be less surface area and also less energy production। ठीक है, तो यहाँ पे हम नोट डाल के या स्टार डाल के लिख सकते हैं कि स्मॉल एंड मोर माइटोकॉन्ड्रिया is equal to more surface area, और more surface area means more energy प्रोडक्शन। तो चलिए पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहाँ हमसे पूछा गया इफ द स्किन सेल स्टार्ट डिवाइडिंग बाय म्यूसिस इंस्टेड ऑफ माइटोसिस व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू अ कट ऑन अ स्किन। ये क्या कहना चाह रहा है? ये हमसे ये पूछना चाहता है कि अगर क्या होता है, देखो दो सेल डिवीजन में आप लोगों ने अपने उसमें पढ़ा होगा, जब आप थ्योरी पढ़ रहे होगे कि क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। ठीक है, क्या होता है हमारे पास? सेल डिवीजन होता है। तो सेल डिवीजन जब होता है तो सेल डिवीजन दो टाइप का होता है, एक होता है हमारे पास माइटोसिस और दूसरा होता है हमारे पास मियोसिस। ठीक है, मियोसिस को हम क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, और रिडक्शनल डिवीजन मतलब रिड्यूस हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये 2n है तो क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, हाफ होके ये क्या हो जाएगा हमारा? n, 2n से क्या हो जाएगा? n। बट माइटोसिस को हम क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन मतलब ये हमेशा क्या करता है? आइडेंटिकल सेल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, आइडेंटिकल सेल प्रोड्यूसेस, यानी n है तो n से क्या बनाएगा? n ही बनाएगा, मतलब नंबर ऑफ सेल्स हमेशा क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। ठीक है, अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो माइटोसिस हमेशा, सॉरी, मियोसिस हमेशा हमें किस में देखने को मिलता है? तो जर्म सेल्स में। और जर्म सेल्स क्या होते हैं? हमारे गैमीट सेल्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्म। एंड ये क्या होता है? हमारा ओवा। क्योंकि क्या होता है, जब भी क्या होता है क्रोमोजोमल, जब भी क्या होता है क्रोमोसोम्स बनते हैं तो क्या होता है हमारा? हाफ ऑफ एक्सचेंज होता है, हाफ पेरेंट्स, हाफ फादर से और हाफ मदर से। बट माइटोसिस के एग्जांपल्स क्या होते हैं? नॉर्मल सेल्स, यानी एक्सेप्ट जर्म सेल्स,
ऑल सेल्स अंडरगोज माइटोसिस। ठीक है, सारे सेल एग्जाम्पल, चाहे वो फिर क्या हो जाए, हमारे स्किन का सेल हो जाए, ठीक है, या फिर लंग्स सेल, लिवर का सेल, ठीक है, कुछ भी हो जाए, सारे सेल किससे डिवाइड होंगे, तो बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। ठीक है, तो मेन पॉइंट क्या है, और क्या हो सकता है हमारा, जो माइटोसिस होता है, माइटोसिस क्या करता है, माइटोसिस प्रोड्यूसेस, तो हम ये कह सकते हैं कि माइटोसिस से ही क्यों होता है, म्यूसिस नहीं होता है। उसका रीज़न ये है कि जब भी क्या होगा, माइटोसिस से होगा, तो माइटोसिस एक तो क्या करता है, आइडेंटिकल बॉडी सेल प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ओके। तो हम कह सकते हैं कि माइटोसिस प्रोड्यूसेस identical body cells which helps in growth, second repair। ग्रोथ मीन्स जैसे हमारी हाइट बढ़ती है तो किस वजह से बढ़ती है, क्योंकि हमारे जो बॉडी की जो हाइट की जो सेल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, माइटोसिस कर रहे हैं। रिपेयर, कहीं कट लग जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होती है, रिपेयरिंग होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भी सेम सेल डेवलप करते हैं, तो माइटोसिस होता है, ठीक है। हीलिंग ऑफ वुंड्स, ठीक है, ये सब कौन करता है, तो माइटोसिस, ठीक है। अगर ये क्या हो जाएगा, अगर मियोसिस के थ्रू होगा, तो मियोसिस में क्या हो जाता है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर ये क्या होना है, एन से क्या बनना है, एन बनना है। मान के चलो, अगर हमारी क्या है, ये स्किन है, इस पे कहीं पे हमें क्या लग गई, चोट लग गई, यहाँ से ब्लड आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कट लग गया है, तो वापस से हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे पूरे पे क्या चाहिए, अपनी नॉर्मल स्किन ही चाहिए, इस पूरे पे क्या चाहिए, नॉर्मल स्किन ही चाहिए। पर अगर नॉर्मल स्किन चाहिए तो क्या हो जाएगा, सेम सेल चाहिए, यानी वो सारे सेल जो क्या करे, नॉर्मल स्किन प्रोड्यूस कराए, तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होना चाहिए, माइटोसिस, ठीक है। इसलिए मियोसिस नहीं होगा। साथ ही साथ अगर मियोसिस होता है तो एबनॉर्मल ग्रोथ होगी सेल की, साथ ही साथ जो क्या हो जाएगा, हमारा मियोसिस होने की वजह से नंबर क्या हो जाएगा, प्रॉपर रिपेयर ऑफ स्किन वुड नॉट हैपन, ठीक है, ठीक है। अगर मियोसिस शुरू हो जाता है, मियोसिस शुरू होने की वजह से क्या होगा, प्रॉपर रिपेयर ऑफ स्किन वुड नॉट हैपन। ठीक है, इन रिजल्ट, तो मेनली रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, कट्स एंड वूंड्स, cuts and wounds heals very slowly or not may not heal properly, ठीक है, सही से नहीं बनेगा। यानी हम क्या कह सकते हैं, स्किन हीलिंग रिक्वायर्स ओनली माइटोसिस बिकॉज इट प्रोड्यूस नॉर्मल बॉडी सेल्स, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में सेल चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।